हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैपिड ट्रेडर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है क्रूड ऑयल और बैंक निफ्टी में आखिर क्या रिलेशन है। क्या सच में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से बैंक निफ्टी नीचे जाती है या फिर उसका उल्टा होता है। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो प्योरली हम टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल्स के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। फंडामेंटल्स तो आपको सबको पता ही है कि क्रूड ऑयल बढ़ने से क्या होता है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से क्या हो जाता है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा टेक्निकल्स के ऊपर, यानी कि चार्ट टू चार्ट, डेली टू डेली, मंथली टू मंथली बेसिस पे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी है तो क्या बैंक निफ्टी हमारा नीचे गया है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए जो रियलिटी है वो बहुत ही अलग है जो हमें दिखाई जाती है। तो ये देखिए, अभी हमारे सामने जो ब्रेंट क्रूड है जो बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं उसका एक चार्ट हमारा यहाँ ओपन है। अगर आप ये देखें कि ये हमारा मंथली एक चार्ट है। अगर मंथली चार्ट में मैं देखूं तो ये जनवरी में, फरवरी में और मार्च में 2020 की, यानी कोरोना के टाइम पे हमारा जो क्रूड ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है और उसके बाद लगातार एक हमारा अप ट्रेंड में वो ऊपर चल रहा है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलरली सेम सिचुएशन हमारी बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिलती है। ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि तीनों टाइम वही हैं जो हमारे क्रूड ऑयल के नीचे गए थे कोरोना के टाइम, और उसके बाद वो लगातार हमारे एक अप ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। तो अगर इस जो छोटे से एक साल के लिए अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल भी बढ़ा है, लेकिन साथ साथ हमारा जो बैंक निफ्टी है उसकी प्राइस भी हमारा ऊपर गया है। चलिए एक बार हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, दोनों चार्ट को एक साथ ओपन करके हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने ओपन कर लिया है। जो हमारा ये जो ग्रीन और रेड में है ये है बैंक निफ्टी, और जो येलो और मैजेंटा कलर में आ रहा है वो है हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये है हमारा वीकली चार्ट। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो लगभग लगभग दोनों चार्ट आपको लगभग सेम दिख रहे होंगे कि जब जब हमारा ये बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हमारा देखिए ये जो उसकी फरवरी 2021 के पहले हफ्ते का जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट है वो काफ़ी एक बड़ी कैंडल है। सिमिलरली हमारा जो क्रूड ऑयल है उसका भी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो इतने पोर्शन को देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी को कोई फ़र्क भी पड़ता है क्रूड ऑयल से, इतने चार्ट को देखने के बाद। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसके और पास्ट में जाते हैं, चलते हैं इसमें, ये देखिए ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा है ये सिर्फ हमारा क्या है, एक जो जो कोरोना के बाद का टाइम है ये उसका टाइम है। यानी कि 2020 से लेके अब तक तो ऐसा नहीं लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस से हमारी जो बैंक निफ्टी है उसमें कुछ डिफरेंस लगता है इस चार्ट को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ये ऐड कर देते हैं सब कुछ। ये देखिए, ये यहाँ पर लग ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट ये बना रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी प्राइसिंग डिफरेंस आया है, लेकिन देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे अप गया है तो हमारा बैंक निफ्टी भी ऊपर गया है, ये नीचे आया है तो हमारा बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो उससे पहले हमारा ये देखिए, ये हमारा बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पर भी हमारे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे वोलेटाइल है, दोनों ही वोलेटाइल हैं यहाँ पे। और ये है बात 2016 से लेके, यानी कि अगर मैं बात करूं 2016 से, जनवरी 2016 से लेके अब तक दोनों के चार्ट में ऐसा कुछ खास डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि हाँ अगर बैंक निफ्टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऐसी बात नहीं, साथ साथ लगभग हमारा क्रूड ऑयल के प्राइस भी लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर उससे पहले की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाता है ये, यानी कि 2014 से लेके 2014 में ही पूरे एक काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया था हमारा इसमें क्रूड ऑयल के अंदर। लेकिन हमारी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा अच्छा मूवमेंट दिया है। यानी इस पर्टिकुलर पोर्शन में देख के कुछ
लगता है कि हाँ ऐसा होता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने से हमारी बैंक निफ्टी मजबूत हो जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पे भी देखें, ये भी अप ट्रेंड में है, ये भी अप ट्रेंड में है, यहाँ पे भी डाउनफॉल आया है, यहाँ पे भी धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्चुअल में ऐसा होता है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चल के इसकी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। ये हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टू डेली बेसिस पर चेक कर लेते हैं क्या इसमें ऐसा होता है। ये देखिए यहाँ पर डेली में भी ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है कि उसके डाउनफॉल से हमें कुछ फ़र्क पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे भी ये डाउन जा रहा है हमारा बैंक निफ्टी, और क्रूड ऑयल भी साथ में डाउन जा रहा है। लगभग दोनों हमारा ये साथ जो पैटर्न है, जो चार्ट है, वो एक्चुअल में देख के भी काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या हाँ ये मान लें कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा, या फिर ये मान लें कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से बैंक निफ्टी के प्राइस भी गिरते हैं? अगर टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू देखें तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते। ऐसा भी नहीं कह सकते कि क्रूड ऑयल बढ़ता है तो बैंक निफ्टी बढ़ता ही है, लेकिन हाँ देख के तो ऐसा लग रहा है। चार्ट्स तो काफ़ी सिमिलर हैं अगर एक आप बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखना चाहें तो। छोटे टाइम फ्रेम में अगर बिल्कुल डे टू डे इसकी कंपेरेटिव एनालिसिस की जाए तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर तो कन्फ्यूज़न हो रही है काफ़ी, इसको अलग अलग करके देखने में फ़ायदा लगता है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर क्रूड ऑयल बैंक निफ्टी है। 10 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक एक अप मूवमेंट दिया है हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल ने, और 10 सितंबर सिमिलरली हमारे बैंक निफ्टी ने भी एक यहाँ पे अप मूव दिया है, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल होने के बाद। जबकि जो क्रूड ऑयल है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने लगभग लगातार जो प्राइसेस है वो ऊपर की तरफ ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक इतना कुछ डिफरेंस पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप ट्रेडर हैं तो आप उसके प्राइस पे ज़रूर ध्यान दें, लेकिन हाँ इतना भी ज़्यादा डिफरेंस मेरे को नहीं लगता है कि इसका पड़ रहा है टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू। फंडामेंटली तो आपको पता ही है कि अगर डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हमारी जो कंपनीज़ है उनकी कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा, तो मार्जिन्स घट जाएंगे, उनके जो प्रॉफिट है उनका वो घट जाएगा। साथ में अगर हम महंगा क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो हमारा जो रुपी है उसके अंदर भी डिप्रिशिएशन आ जाएगा। तो आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं। और साथ में जो हमारी रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा तो हमारी मार्केट क्रैश हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिटरीनेस ज़रूर आ जाती है, लेकिन हाँ क्रैश नहीं आता है। तो इसको इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत लॉन्ग टर्म में तो नहीं पड़ती है। तो होपफुली कुछ आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा इस के बारे में, जो क्रूड ऑयल है और बैंक निफ्टी रिलेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।